कि इस देश का जो ब्राह्मण है वह इंसान नहीं है, वह शैतान है। और इस देश में 90% बहुजन के लोग इंसान है और भारत का नागरिक है, और वह विदेशी शैतान है। उस शैतान को बैकआउट करो। 90% के लोग उसको एकदम उससे जिस तरह से वह घृणा करता है उससे हम लोग भी घृणा करो, और उससे कहो कि हमारे अंगना में तुम्हारा कोई जो सीएम पीएम बना हुआ है, और योगी आदित्यनाथ हत्यारा, नरेंद्र मोदी भी हत्यारा, 2000 हत्या के अभियुक्त, गोधरा कांड का मुख्य अभियुक्त है। और वह जो पीएम बना हुआ है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जो 19 हत्या के केस के अभियुक्त है। जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो अखिलेश जी के साथ ही रोता था योगी आदित्यनाथ की इनकाउंटर मत करवा दीजिएगा। और ऐसे लोग जो पीएम और सीएम बना हुआ है वो हम लोगों को, इस 90% के लोगों को मेंटली गुलाम बना करके बना हुआ है हिंदुत्व के नाम पर। तो यह इस आक्रोश मार्च के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं 90% के लोगों को कि ना हम लोग हिंदू हैं और ना हम लोग जाति की हमारी पहचान है। जाति की पहचान और हिंदू की पहचान थोपा गया है। ये चलते हम लोग भारत की संविधान ने जो पहचान दिया है बैकवर्ड क्लासेज, और बैकवर्ड क्लासेज के 3 पार्ट SC ST OBC के लोग, तो यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से वोट के माध्यम से ही उन्होंने चुना, पाठ से वही भिखारी, वही अपमान करने का काम किया जा रहा है। पंडित से भिखारी कहिएगा, वो पंडित है, पूजनीय है। पंडित नहीं है, वह तो भिखारी है, भिखमंगा है। वो तो पूजनीय हम लोग को जो मेंटली गुलाम बनाया है 5000 लोग गोर धो के पी रहे हैं, कह रहे हैं कि भिखमंगा गोर धो के पी रहा है, उसी के चलते मेंटली गुलाम बना लिया। जाति की पहचान थोप करके, शूद्र की पहचान थोप करके, अति शूद्र की पहचान, बहुजन की बात करें कि पूजा पाठ से उसकी उन्नति हो रही है, तो उसकी उन्नति भारत की संविधान देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हमको गया जिला के गांधी मैदान में उपस्थिति है, और इस समय जो देख रहे हैं अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो इटावा में जो कथावाचक के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ उसको विरोध में प्रतिशोध मार्च निकाला है। और इसको मैं देखिए आपको बता रहे हैं कि कवायद होने पर फूल छिड़काव सम्मान और कथा कहने पर मूत्र छिड़कर अपमान, यानी इस तरीका के स्लोगन लगाकर इन लोग मार्च निकाले हैं। और चलिए वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो भी नेता आए हैं उनको से रूबरू कराते हैं और उनको क्या कहना है, ये सारा कुछ आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से। सर, आज आप लोग अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के माध्यम से आप लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं, आप लोग का क्या मकसद था? इस अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो आक्रोश मार्च आज गया जिला में निकाला गया, इससे हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश का जो ब्राह्मण है वह इंसान नहीं है, वह शैतान है। और इस देश में 90% बहुजन के लोग इंसान है और भारत का नागरिक है, और वह विदेशी शैतान है। उस शैतान को बैकआउट करो। 90% के लोग उसको एकदम उससे जिस तरह से वह घृणा करता है उससे हम लोग भी घृणा करो, और उससे कहो कि हमारे अंगना में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम लोगों को मेंटली गुलाम बना करके वो नरेंद्र मोदी जो पीएम बना हुआ है, और योगी आदित्यनाथ हत्यारा, नरेंद्र मोदी भी हत्यारा, 2000 हत्या के अभियुक्त, गोधरा कांड का मुख्य अभियुक्त है। और वह जो पीएम बना हुआ है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जो 19 हत्या के केस के अभियुक्त है। जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो अखिलेश जी के साथ ही रोता था योगी आदित्यनाथ की इनकाउंटर मत करवा दीजिएगा। और ऐसे लोग जो पीएम और सीएम बना हुआ है वो हम लोगों को, इस 90% के लोगों को मेंटली गुलाम बना करके बना हुआ है हिंदुत्व के नाम पर। तो यह इस आक्रोश मार्च के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं 90% के लोगों को कि ना हम लोग हिंदू हैं और ना हम लोग जाति की हमारी पहचान है। जाति की पहचान और हिंदू की पहचान थोपा गया है। ये चलते हम लोग भारत की संविधान ने जो पहचान दिया है बैकवर्ड क्लासेज, और बैकवर्ड क्लासेज के 3 पार्ट SC ST OBC के लोग, तो यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से वोट के माध्यम से ही उन्होंने चुनाता है। आम देश में मंदिर जितने बना रहे हैं और कथावाचक बहुजन समाज के लोग बन रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुजन समाज हिंदू नहीं है। यदि जो बहुजन समाज के लोग कथावाचक होते तो आज वो हालत होता।
आज जो इटावा की घटना के हम लोग आक्रोश मार्च निकाले तो उसकी ये हालत करता है। कथा करने के लिए एक ब्राह्मणों ने बुलाया और दूसरा ब्राह्मण उसको अपमानित किया। अपमानित ही नहीं किया गया, मैंने कि वैसा इंसान के साथ ऐसा व्यवहार किया ही नहीं जा सकता, न कोई इंसान कर सकता। तो जो व्यवहार किया ब्राह्मण, वो इंसान नहीं है, वो विदेशी शैतान है। और उसको भगाना होगा इस देश में सब लुटेरे लोग हैं। यदि जो इस देश से उसका मतलब रहता तो ऐसा व्यवहार नहीं करता। जितने देख रहे हैं कि जग और ये बहुत बड़ा बड़ा जो यज्ञशाला होता है वो तो बहुजन समाज के लोग कराते हैं। नहीं, तो कैसे नहीं, बहुजन समाज के लोग तो उसका नकल करता है और नकल करने का काम करता है। नकल करने से वो नहीं ना मानने के लिए तैयार है। और हिंदू तो वो अपने आप जो हिंदू कहता है तो वो अपने आप हिंदू नहीं है। या तो जिस बहुजन समाज के लोग जो उसको मनुवादी व्यवस्था में, मनु की स्मृति में, मनु के जो किताब जो मनु लिखा है, मनु स्मृति, जिसमें शूद्र घोषित किया गया है, तो शूद्र दे के गाली देने का काम किया गया है, तो लोग उससे विरोध करता है। ये चलते हिंदू की पहचान थोपा है इन लोगों को, 90% के लोगों को, कि हिंदू कहेंगे तो खुश होंगे और हिंदू कह के वोट लेंगे और हम मालिक बनेंगे। तो बहुजन समाज के लोग हैं क्या? आप कह रहे हैं हिंदू है, नहीं तो है कौन? बहुजन समाज के लोग ऐतिहासिक रूप से जो हमारे फूले ने पहचान दिया है, ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को ही सत्यशोधक समाज की स्थापना किए और गुलामगिरी पुस्तक लिखे। उसमें हम लोगों को बताए और लिखित एविडेंस दिए कि इस देश का ब्राह्मण बनिया जो है आर्य है, ईरानी है, और शूद्र व अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी है। फिर अंबेडकर, जिसने ज्योतिबा फूले को गुरु माने, तीसरा गुरु, वो अंबेडकर ने हम लोगों को संविधान देकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे करके अंबेडकर ने हम लोगों को परिभाषित किया कि हम इस देश के बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। और बैकवर्ड क्लास को प्रतिनिधित्व देने के लिए नौकरी में, शिक्षा में, रोजगार में और SC ST OBC वर्ग बनाए। बहुजन समाज का जो उत्थान हो रहा है, जब पूजा पाठ से हो रहा है, आप कह रहे हैं कि संविधान क्या पढ़ा रहे हैं? उसी शैतान लोगों ने पढ़ाया है बहुजन समाज के लोगों को। बहुजन समाज के पूजा पाठ से वही भिखारी, वही अपमान करने का काम किया जा रहा है। पंडित से भिखारी कहिएगा? वो पंडित है, पूजनीय है। पंडित नहीं है, वह तो भिखारी है, भिखमंगा है। वो तो पूजनीय। हम लोग को जो मेंटली गुलाम बनाया है 5000 वर्ष से, गोड़ धो के पी रहे हैं, कह रहे हैं कि भिखमंगा। गोड़ धो के पी रहा है, उसी के चलते मेंटली गुलाम बना लिया ना। जाति की पहचान थोप करके, शूद्र की पहचान थोप करके, अति शूद्र की पहचान थोप करके। और जो मानसिक गुलाम होता है ना, वो गुलामी से मुक्ति होना नहीं चाहता है साथी, और गुलामी की जिंदगी में ही एहसास की जिंदगी जीता है। जिस तरह से आप बहुजन की बात करें कि पूजा पाठ से उसकी उन्नति हो रही है, तो उसकी उन्नति भारत की संविधान से हो रही है। और उसको मेंटली गुलाम बना दिया है बहुजन समाज के लोगों को। इसी के कारण कहता है कि बहुजन समाज के लोग कि हमको पूजा पाठ से उन्नति हो रही है। आप हमको समझाने की कोशिश बताइए कि पूजा पाठ से कैसे उन्नति हो रहा है और संविधान से कैसे उन्नति हो रहा है? इसके पूजा पाठ से उसको क्या लाभ मिल रहा है? वही तो पूजा कराने गया, दुख बीमारी सब दूर हो जाता है, पैसा का बारिश होता है। यदि जो दुख बीमारी होता दूर होता तो हॉस्पिटल नहीं होता। मंदिर में जाने से ही बीमारी की दूर हो जाती, तो हॉस्पिटल किस लिए बनाया जाता? समझे? ये तो एक लाइन में कह रहे कि मानसिक रूप से गुलाम बना लिया है, अपंग बना दिया है, सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया गया है। ये तो हमारे फूले, अंबेडकर, पेरियार, जगदेव नहीं होते तो हम लोग को तो और कितना ही गुलाम बना के रखता, क्यों नहीं कि उसका ये भारत नहीं नजर आता, इन लोग नहीं होते थे। और इस देश में अंग्रेज वरदान साबित हुआ भारत का। तो बहुजन के क्या आप संदेश देना चाहते हैं? बहुजन को हम संदेश देना चाहते हैं कि सारे संविधान का पाठ करें, संविधान की चर्चा करें, और भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए मंडल कमीशन की चर्चा है, उसकी चर्चा करें, मंडल कमीशन की चर्चा करें, तब जाके उत्थान होगा बहुजनों का।
संविधान से उत्थान होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ मूल निवासी सुनील कुमार यादव, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। तो आप फिर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।